जय सिया राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी ने तो भगवान श्री राम के सभी कार्यों को सजा दिया, व्यवस्थित कर दिया। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, साधक हैं, उनके जीवन में भी इसी प्रकार से अनुकूलता प्राप्त होती है और किसी भी कार्य में वो हाथ डालें तो उसमें सफलता मिलती है। होली काफ़ी करीब है और होली के मौके पर हनुमान जी की पूजा आराधना को लेकर ढेरों सवाल आ रहे हैं कि हनुमान जी को किस प्रकार से हम प्रसन्न करें, क्योंकि इन दिनों में यानी होलाष्टक का जो समय होता है और होलिका दहन के दिन तक और होली के दिन तक भी हनुमान जी की जो पूजा आराधना की जाती है उसका विशेष फल प्राप्त होता है। हमारे सामने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी उपस्थित हैं, जो कि ज्योतिष के रत्न के बहुत अच्छे जानकार हैं और हनुमान जी के साधक भी हैं। पिछली बार इन्होंने कुछ उपाय बताए थे, उसका बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मेरा। लोगों ने कहा कि बहुत से लोगों ने सोचा है कि होलिका दिन की रात में इस कार्य को करेंगे, यानी कि 21 बार हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में आचार्य जी ने बताया। आने में जो उपाय हैं, इसके पहले भी जो आचार्य जी ने बातें की हैं उसका काफ़ी फलाफल लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए आग्रह था कि एक बार फिर से आशीष कुमार जी से बात की जाए और कुछ अन्य जानकारी भी ली जाए कि हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो इसीलिए आज जो आचार्य जी आपको बताने वाले हैं वो ये है कि हनुमान जी की पूजा आराधना से किस प्रकार से हमारे कार्यों में सफलता प्राप्त हो और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, यानी जिसको कहते हैं बरकत हो। और ये सारा कुछ होली के मौके पर अगर किया जाए तो ये फल कई गुना बढ़कर मिलता है। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी। जी आचार्य जी, आज क्या बताने जा रहे हैं आप? देखिए, अभी होलाष्टक स्टार्ट हो गए हैं और हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में कुछ हनुमान जी के कुछ सिद्ध प्रयोग आपको बताए थे जिनसे आपको अपने कार्य में सफलता मिले। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक होते हैं, यानी 17 तारीख तक होलाष्टक हैं और वो स्टार्ट हो चुके हैं। और पूर्णिमा तिथि पर हम होली का दहन करते हैं, होली बनाते हैं। देखिए, पिछले प्रोग्राम में जो हमने हनुमान जी का प्रयोग बताया था उसमें हमने होलाष्टक से पहले, जस्ट पहले जो मंगलवार था उसका प्रयोग बताया था। तो हमारे कुछ जो दर्शक हैं जो उस समय हमारे प्रोग्राम को नहीं देख पाए या उस उपाय को नहीं कर पाए जी, उनके लिए हम कुछ ऐसे प्रयोग बताते हैं कि अगर वो होली पर हमारे उस पिछले एपिसोड को देख करके कुछ उपाय नहीं कर पाए तो वो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के ये विशेष रूप से जो आज उपाय बताए जाएंगे इनको करके अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने सभी कार्यों को सिद्ध करवा सकते हैं। अच्छा जी। और बाद में हम उसके बताएंगे कि किस प्रकार आप कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ ऐसी साधनाएं करें जिससे आपके घर में बरकत का योग बने और स्थिर लक्ष्मी आपको विशेष रूप से प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने बताया ही था कि होली का दहन वाले दिन आप शाम के समय हनुमान जी का किस प्रकार से पूजन करें। आज हम आपको बताते हैं कि जो लोग उस समय उसको नहीं सुन पाए या जिन्होंने प्रोग्राम बाद में देखा और वो उसकी बिगनिंग यानी स्टार्टिंग नहीं कर पाए, तो वो लोग मंगलवार या शनिवार के दिन यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दक्षिण की तरफ को मुख कर लें, मंगलवार या शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दक्षिण की तरफ मुंह रखें और 11 बार हनुमान चालीसे का पाठ करें। यदि ऐसा वो प्रत्येक मंगलवार या शनिवार करते हैं या इन दोनों में से एक दिन निर्धारित कर देते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, तो उनको कार्य में सफलता मिलती है और जिस कार्य के लिए वो ये प्रयोग कर रहे हैं उनका वो कार्य निश्चित ही सिद्ध हो जाता है। अच्छा जी। तो ये कितने दिनों तक करना है या फिर जब तक कार्य आपकी सिद्धि ना हो जाए तब तक करते रहें? जी, वैसे इस प्रयोग को अगर वो 11 मंगलवार या 11 शनिवार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि उस समय में उनका कुछ कार्य अधूरा रह जाता है, कुछ बन जाता है, क्योंकि मुझे विश्वास है कार्य ज़रूर सफल होगा, तो आप इसको, अगर कुछ रह जाता है कार्य, तो आप इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ में अगर जिन लोगों के कुछ कार्य रुके हुए हैं, कुछ कार्यों में रुकावट है या कुछ कार्य सिद्ध होने में उनको समस्या आ रही है, तो वो इससे पहले यदि हनुमान जी को एक नारियल लें, पानी वाला नारियल,
उस पर अपनी लंबाई के बराबर काला धागा यदि वो लपेट कर और हनुमान जी को अर्पित करें और उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और 11 बार यदि वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और उसके बाद में अपनी मनोकामना मांगते हैं, यानी कि अपनी विश मांगते हैं, तो उनके जो रुके हुए कार्य हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं और उनको फलाफल मिलने में देरी हो रही है या कार्य में सफल होने में उनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आ रही है, उनका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। जी जी, यानी फिर से बता दें, यानी काला धागा ले लें जी अपनी लंबाई के अनुसार जी, और उसके बाद फिर इसको नारियल के ऊपर यानी कोई भी सूखा नारियल ले लें, कोई भी पानी वाला नारियल, पानी वाला, जटाओं वाला जो नारियल होता है। अच्छा, जटाओं वाला, उसके अंदर आप उसको हिला करके देखें तो उसके अंदर पानी होता है। वो नारियल लें और अपनी लंबाई नाप लें, अपनी लंबाई के बराबर काला धागा ले लें, उसको उस नारियल के ऊपर लपेटें और उसको हनुमान जी के चरणों में जो आपकी अर्पित करें और जो भी आपकी समस्या है वो आप हनुमान जी के समक्ष रखें, अपनी विश मांगे, अपनी मनोकामना मांगे। उसके बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहाँ भी आप अपनी मनोकामना मांगे और हो सके तो पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। अच्छा जी जी, आप देखेंगे जो आपके कार्य में विलंब हो रहे हैं या जो आपका कोई काम है और वो अटका हुआ है काफ़ी दिनों से, वो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो ये कितने दिनों तक करना है? इसको आप 11 मंगलवार और 11 शनिवार अवश्य करें। और ये होलाष्टक के समय से शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा, जैसे जो आने वाला है मंगल, देखिए होलाष्टक आज तो शनिवार है और फिर मंगलवार जो नेक्स्ट आएगा उससे शुरू कर सकते हैं कोई भी। जी देखिए, होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई नए वाहन का खरीदना, लेकिन देव कार्य इसमें होते हैं, पूजन कार्य इसमें होते हैं, तो आप इसको अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी जो दो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपने उपाय बताए हैं। और क्योंकि होलाष्टक के समय में कुछ उग्र ग्रहों का प्रभाव जो है निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, तो यदि वो इन दिनों में पूजा आराधना करते हैं और खासकर विशेष रूप से अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होती है और जो उनके बिगड़े हुए काम हैं वो बनते हैं, जो कामों में विघ्न आता है, जो रुकावट आती है वो दूर होते हैं और 100% उनके कार्य में सफलता उनको प्राप्त होती है। जी जी, और वैसे भी होली के मौके पर, दिवाली के मौके पर, नवरात्रों में, ग्रहण के मौके पर अगर पूजा पाठ किया जाए तो उसका फलाफल कई गुना बढ़कर मिलता है। तो इस समय का आप सदुपयोग करें और हनुमान जी की आराधना में लगें, निश्चित तौर पे आपके कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। यानी स्थिर लक्ष्मी के बारे में आपने बताया, और कार्यों में जो लोग, बहुत सारे लोगों का जो सवाल होता है कि कार्य में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं जी। कुछ लोग तो कमेंट करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा जी। तो ऐसे लोगों के लिए है कि आपका नंबर निश्चित तौर पे आएगा। आप हनुमान जी की शरण में जाएं, इन उपायों को करें और श्रद्धा भाव से हनुमान जी को भजिए। निश्चित तौर पे इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। कई बार हमने कुछ विद्वान पंडितों से बातचीत भी की, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि ये तो मन में ख्याल आना ही नहीं चाहिए कि नहीं करेंगे हनुमान जी, ऐसा हो नहीं सकता। आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, निश्चित तौर पे फलाफल की आपको प्राप्ति होगी। जी। और मैं भी ये बात अपने दर्शकों से बार बार कहता हूँ कि अगर आप प्रभु की शरण में हैं, अगर आप किसी भी देवी देवता की शरण में हैं, आप उनके उपाय करते हैं, उनको मानते हैं, पूजा करते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, 1% भी आपके मन के अंदर ऐसी भावना ही नहीं आनी चाहिए कि हमारा जो कार्य है वो सिद्ध नहीं होगा या हमें इस पूजा का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यही आपके फल को और आपको कमज़ोर बना देता है, यही आपके विश्वास को भी कमज़ोर बना देता है। और भाव और विश्वास का ही बहुत बड़ा खेल होता है, इसमें शक्ति होती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और निश्चित तौर पे प्रतीक्षा करें, साधना करते रहें, प्रतीक्षारत रहें, और ये हनुमान जी के ऊपर है कि कब कृपा करेंगे। और जैसे ही ये उच्चाटन की स्थिति आती है, जैसे ही आपको लगता है कि मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, उसके ही अगले ही कदम पे सफलता आपका इंतज़ार कर रही होती है। बिल्कुल। और वो आपको मिलती है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, एक बात का विशेष ध्यान रखना, और ये आपको मानना चाहिए, ऊपर वाला सब कुछ रख सकता है लेकिन आपकी मेहनत कभी नहीं रखता।
अगर आपने अपने किसी भी काम में मेहनत की है, चाहे वो आप अपने कार्य में मेहनत कर रहे हैं या कोई पूजा कर रहे हैं, उसमें भी मेहनत होती है, तपस्या होती है और तपस्या का ही फल होता है। अगर आप उसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही, आपका कार्य सिद्ध होगा ही। जी आचार्य जी, आपने तो बहुत बढ़िया ये दोनों उपाय बताए हैं। अब हमेशा की तरह कोई टिप्स आप देना चाहें जो सबके काम का हो और उसको अपनाने के बाद लोगों का जीवन मंगलमय हो? देखिए, हमें हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत प्यार देते हैं और हमारे कार्यक्रम को देखने में अपना समय भी लगाते हैं, अपने कीमती वक्त के अंदर से निकालकर हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और हमारे जो उपाय हैं उनको फॉलो करते हैं। तो और हम भी यहाँ यही कोशिश करते हैं कि आप सभी तक वो आसान और सरल उपाय पहुँचाए जाएं, आपको बताए जाएं, जिनसे आपके कार्य सिद्ध हो। और वो सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, सबके अलग अलग प्रयोग होते हैं। आज एक और आपको मैं प्रयोग बताता हूँ जिससे आपके घर के अंदर बरकत होगी, आपके जीवन में सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होगी। शिवलिंग पर आप रोज़ाना जल में कच्चा दूध मिला करके आप जल चढ़ाएं, अक्षत यानी चावल अर्पित करें और आप सफ़ेद रंग के फूल उनको अर्पित करें और बिल्व पत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि आप जल, अक्षत और बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, सोमवार को तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, अगर आप इसको डेली रूटीन में भी चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में सुख शांति, स्थिर लक्ष्मी और धन धान्य की वृद्धि का आपके जीवन में वास हो जाएगा और आपके घर में बरकत के योग बन जाएंगे। स्थिर लक्ष्मी विशेष रूप से आपको प्राप्त होगी। आपके जो कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, कार्य में मन लगेगा और आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रयोग को आप अवश्य करें। रोज़ाना शिवलिंग पर जल, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लें, थोड़ा कच्चा दूध मिला लें, उसको अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर चढ़ाइए। साथ में अक्षत, चावल, सफ़ेद कलर के फूल और बिल्व पत्र आप अवश्य ही शिवलिंग पर अर्पित करें। आपके जीवन में सुख शांति, धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी और बरकत के विशेष रूप से योग बनेंगे। जी जी, और एक कृपा निरंतर बरसती रहेगी हनुमान जी की, भगवान शिव की। और हनुमान जी के जो भी भक्त हैं उनसे तो विशेष तौर पे ये आग्रह होगा कि इन दिनों में, यानी खासकर होली से पहले के दिनों का आप सदुपयोग करें, हनुमान जी की पूजा आराधना में, साधना में लगें और जीवन को मंगलमय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जी, जय सिया राम। जय सिया राम। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आपने एक टिप्स की बात की थी, टिप आपको बता देते हैं, वो रह गई थी और हमारे दर्शक भी शायद इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं। तो मैं एक आसान सा आपको टिप बताता हूँ और जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम अपने घर में बड़े भाव से मंदिर लेके आते हैं और हम सभी लोग अपने घर में मंदिर की स्थापना करते हैं, मंदिर को रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग मंदिर की साफ़ सफाई में बड़ी लापरवाही करते हैं और जो व्यक्ति अपने मंदिर की साफ़ सफाई विशेष रूप से करते हैं, अपने मंदिर को सुंदर रखते हैं, मंदिर के अंदर साफ़ सफाई रहती है, समय पर भगवान के वस्त्र चेंज होते हैं और सुबह शाम की पूजा होती है, उनके बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। और जो लोग साफ़ सफाई नहीं रखते अपने घर के मंदिर में, मंदिर को सुंदर बना करके नहीं रखते, उनके बृहस्पति देव खराब हो जाते हैं। अब बृहस्पति देव कराते क्या हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे आप इसको फॉलो भी नहीं करेंगे। देखिए, बृहस्पति सुखों के कारक हैं और विशेष रूप से जो 4 सुख हैं बहुत इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। विशेष रूप से बृहस्पति विद्या यानी एजुकेशन, धन कमाना, शादी और संतान, इन चीज़ों के कारक होते हैं और ये 4 पिलर होते हैं, ये मेन चीज़ होती है। सभी व्यक्ति चाहते हैं हमारे जो बच्चे हैं उनको विद्या प्राप्त हो, जो बड़े हैं उनको धन प्राप्त हो और शादी और संतान। तो इसलिए जो लोग, और सुखों के भी कारक हैं, तो जो लोग अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, धन धान्य की प्राप्ति चाहते हैं, वो लोग अपने घर में ये ध्यान रखें मंदिर साफ़ रहे। जिनके मंदिर साफ़ रहते हैं उनके बृहस्पति
अच्छे रहते हैं जन्म कुंडली के अंदर, और बृहस्पति अगर खराब भी होते हैं तो उनको उसका जो फल है वो शुभ रूप में ही मिलता है। और यदि बृहस्पति खराब है और मंदिर भी गंदा है तो उनको जो बृहस्पति से संबंधित समस्याएं हैं वो जीवन में होती है। विद्या में कमी आती है, धन में कमी आती है, शादी और संतान में विशेष रूप से कमी आ जाती है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, आपने अपने अच्छे घर में, अपने सपनों के घर में अगर मंदिर को स्थान दिया है तो मंदिर की साफ सफाई रखें, मंदिर को स्वच्छ रखें, और आपको अवश्य ही अपने जीवन में सुख शांति और धन का आपको हमेशा लाभ मिलता रहेगा। जी आचार्य जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया उपाय बताया है, बहुत बढ़िया टिप्स, और ये तो हर किसी को करना चाहिए। आमतौर पे व्यक्ति भाग में इस तरफ थोड़ा कम ध्यान दे पाता है जी, तो ध्यान देना चाहिए। और निश्चित तौर पे जहाँ भगवान को आपने वास कराया है, वहाँ पे जहाँ पे स्थापित किया है, वहाँ तो साफ सफाई और इस तरह का स्वच्छता का ध्यान रखना ही चाहिए। जी आचार्य। देखिए, हम हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हमारा एक बहुत अच्छा और सुंदर घर हो। तो घर को अच्छा रखना, घर को साफ रखना, घर को मेंटेन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग पूरा का पूरा झुकाव सिर्फ उसी तरफ डाल देते हैं और भगवान को सबसे लास्ट में स्थान देते हैं, या उन पे जो हम गौर देते हैं वो सबसे बाद में देते हैं। जबकि ईश्वर से ही आपको, ईश्वर की कृपा से ही आपको मिला है, वरना मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और वो अपना मकान ही नहीं बना पाते और वो किराए के घर में रहते हैं। और कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं जो किराए के घर में भी चाहे छोटा सा मंदिर रखते हैं, लेकिन उसको मेंटेन रखते हैं, उसको साफ़ और स्वच्छ रखते हैं, और उनके जीवन में ऐसा संयोग अवश्य बनता है कि वो अपना घर लेते हैं, और उन्हीं की कृपा से, मंदिर की साफ़ सफाई से ही उनके बृहस्पति अच्छे होते हैं। और जिसके बृहस्पति अच्छे होते हैं क्योंकि बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं, तो वो उनको अच्छा ही फल देते हैं और जीवन में सुख देते हैं। और बड़े बड़े घरों में जिनके पास में स्पेस भी है, उनके पास में स्थान की कोई कमी नहीं है, और वो मंदिर को प्रॉपर तरीके से स्थान भी नहीं दे पाते, या तो बिल्कुल बाहर घर से बालकनी में स्थान देते हैं, या जो बिल्कुल यूज़लेस स्थान है वहाँ देते हैं, और मंदिर की साफ़ सफाई भी नहीं रखते ना। तो मंदिर के अंदर जो है धूल जमी रहती है, जाले लग जाते हैं। तो जिसने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, घर दिया है, आप उस घर में मंदिर रखते हैं तो उस मंदिर में सफाई रखें, सुबह और शाम की धूप दीप करें, आरती करें, पूजन करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। जीवन में हर प्रकार का सुख मिलेगा, समृद्धि घर के अंदर रहेगी, शांति रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसी जगह पे भगवान का मंदिर होना चाहिए, भगवान को स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ से आप हमेशा उनका दर्शन कर सकें, आते जाते, सोते जगते, उठते बैठते वो नज़र आते रहे। जी, यूजलेस जगहों पे उन्हें स्थापित ना कर दें, ना करें, या फिर पीछे कुछ स्टोर की जगह बनी हुई है वहाँ जाकर के मंदिर बना दिया, ध्यान भी नहीं देते। जी जी बिल्कुल, कि यहाँ पर मंदिर है और हमें मंदिर में पूजा भी करनी है या साफ़ सफाई रखनी है। क्योंकि मंदिर में आपको भगवान को लाना, देवताओं को स्थान देना आसान है, लेकिन उनको मेंटेन करना, कोई भी चीज़ अगर आप उसको लाना, एक बार लाना आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। और जो लोग किसी चीज़ को अपने जीवन में लाते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गाड़ी है, घर है, कुछ भी चीज़ है, बच्चे भी आप लोग ही डिसाइड करते हैं कि उनको जीवन में लाया जाए। अगर आप उन पर भी ध्यान नहीं देते तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही आप अपने जीवन में, अपने घर में ये ध्यान रखें, अपने घर की भी साफ़ सफाई रखें, अपने मंदिर की भी साफ़ सफाई रखें। और देखिए, मैंने अक्सर देखा जिनके घर में साफ़ सफाई रहती है, जिनके घर के मंदिर साफ़ रहते हैं, उनके घर के अंदर लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं, उनको सुख रहता है, आपस में वे लोग प्रेम से रहते हैं। और जिस घर में प्रेम है उस घर में लक्ष्मी सबसे पहले चल के आती है, और स्थिर रूप से वही लक्ष्मी विराजती भी है। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जिनके काज सकल तुम साझा, उनके सारे कार्य व्यवस्थित हो जाते हैं। अगर आप व्यवस्थित जीवन जिएंगे, जो भगवान का स्थान है उसको व्यवस्थित रखेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।